ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादा आप लोगों के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं अपनी रचना का वह अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ जबकि भगवान श्री कृष्ण का रथ द्रोणाचार्य की विशाल सेना को पार करके शकटव्यूह के गर्भगृह में प्रवेश कर गया है। दुर्योधन ने कलिंग, अंग, कंबोज देशों की सेना को और उनके राजाओं को लेकर के रोकने का प्रयास किया। कंबोजराज सुदक्षिण आया, वह भी मारा गया। अब कलिंग देश के प्रतापी राजा श्रुतायु और अच्युतायु ने आकर के अर्जुन का रथ रोका। आप देखें इस युद्ध में क्या होता है और देखें भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी इच्छा से, करुणा से अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्धा सदा धनंजय से करने वाले दो परम वीर थे, एक श्रुतायु रहा बलशाली, अच्युतायु दूसरे वीर थे। वीर सुदक्षिण मरण देख कर क्रुद्ध धनंजय पर चढ़ आए, एक सव्य हो तथा दूसरा दक्षिण हो सायक बरसाए। पानीदार तीक्ष्ण तोमर से अर्जुन पर श्रुतायु आघात पड़ने से वे हुए विकंपित, पकड़ लिए ध्वज दंड हठात। अच्युतायु ने उसी दशा में एक शूल से घाव किए, मारे गए पार्थ माने सब कौरव हाहाकार किए। एक बात मैं और बता दूं कि मैंने देखा है व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा को किस तरह से दर्शाया है। भगवान युद्ध नहीं करते थे लेकिन उनकी इच्छा मात्र से अर्जुन स्वस्थ और पराक्रम से संपन्न हो जाया करते थे। हालांकि उन दोनों को आशीर्वाद प्राप्त था कि युद्ध में कभी थकते नहीं थे। आप देखें, मूर्छित देख पार्थ को किंचित वासुदेव भी विकल हुए, परम प्रेममय वचन बोल कर अर्जुन को आश्वस्त किए। मधुर वचन केशव के सुनकर धीरे धीरे चेत हुआ, मानो यमपुर गए पार्थ ने फिर से प्रत्यागमन किया। जो संकल्प मात्र से जग का सृजन और पालन लय करते, वह केशव संतप्त हो रहे, महामोह में सबको भरते। अथवा अर्जुन की पीड़ा से वह भी पीड़ित हो जाते हैं, कहे बचन प्रिय परम तेज संपन्न पार्थ फिर हो जाते हैं। देखा दोनों शत्रु वेदते, रथ के चक्रबाजी ध्वज कुबर, शरवर्षा कर रहे निरंतर, वासुदेव पर उनके ऊपर। का जा रहा दिव्य महारथ अर्जुन का उनके बाणों से, रहे सामने अग्नि सूर्य सम, दोनों शत्रु प्रसन्न हृदय से। प्रकट किया इंद्रास्त्र पार्थ ने,
थे निकले असंख्य सर जिससे झुकी गांठ वाले थे शायक, काट दिए रिपु से जो बरसे, कटी भुजाएं सिर श्रुतायु के, अच्युतायु के अनुगामी के, उन दोनों के पुत्र क्रुद्ध नियतायु और दीर्घायु नाम के। लड़ने आए पर तत्क्षण यमलोक भेज अपने बाणों से, आगे बढ़े पार्थ जो रोके, नहीं रुके कौरव वीरों से। दुर्योधन को यह पता था कि इस मध्य भाग पर विजय करने के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए उसने कलिंग और अंग देश की गज सेना को प्रेरित किया। उस गज सेना की क्या दशा हुई। अर्जुन के पास लंबे लंबे नाराज थे और भल्ल बाण थे। गांडीव के प्रयोग से उन्होंने किस प्रकार पीड़ित करके जयद्रथ के पास जाने का रास्ता अपना स्पष्ट कर दिया और अपने विचारों का संकेत दे दिया था। आप सुने इसको। विकल सुयोधन के प्रेरे तब अंग कलिंग वीर फिर दौड़े, कुंजर के विशाल दल लेकर वीर धनंजय को फिर घेरे। गांडीव के सरवर्षण से गजयारोही प्राण त्यागते, गज के भी कुंभस्थल फटते, शोणित के झरना बह जाते। गज सेना चिघाड़ रही थी, व्याकुल चक्कर काट रही थी, अपने दल को कुचल कुचल कर लौटी पीछे भाग रही थी। तब यमवष्ट क्रोध में आए, कंकपत्र सर पार्थ चलाए, विद्धि किया फिर धनुष काट कर, रथ तुरंग को मार गिराए। रथ से उतर गदा ले दौड़े, केशव के रथ को आरोके, गदा प्रहार किया केशव पर, पार्थ देखते क्रोधित होके। काटी गदा पार्थ ने उनकी और उन्हें शरविद्ध किए, गदा विशाल दूसरी ले वह दोनों पर आघात किए। बारंबार प्रहार गदा का रहे किए, अम्बष्ट उभय पर गदा सहित ही भुजा काट दी। पांडुपुत्र ने ले छुर प्रसर, कंकपत्र सर उठा लिए फिर। वीर धनंजय ने निशंग से काट लिया अम्बष्ट शीश फिर, भागे कौरव समरांगण से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।